रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो रक्षा, आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक होती है। राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि संकल्प और सुरक्षा की डोर होती है। इसमें बहन की भावना और भाई का वचन बंधा होता है। शास्त्रों के अनुसार बता दे राखी का क्या करना चाहिए। राखी को तुरंत ना फेंकें। हिंदू धर्म में पूजनीय वस्तुओं को अपवित्र स्थान पर फेंकना वर्जित माना जाता है। राखी को शुभ धागा माना गया है, इसलिए इसे कहीं भी फेंकना पाप माना जाता है। आपको बता दें राखी को कब तक रखना चाहिए, मतलब राखी को कब तक रखें। राखी को आप चाहे तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर अगले त्योहार तक जैसे गणेश चतुर्थी या होली तक भी रख सकते हैं। कई लोग इसे 11 दिन तक या 1 महीने तक अपनी कलाई पर पहनते हैं। जब राखी अपने आप टूट जाए या धागा कमजोर हो जाए तब इसे उतार सकते हैं। राखी उतारने का सही तरीका यहाँ बता दें आपको। राखी को किसी पवित्र स्थान पर रखें, जैसे कि तुलसी के पौधे के पास, पीपल या किसी पूजनीय पेड़ की जड़ में, घर के मंदिर में। आपको बता दें राखी को उतारते समय मन में यह भाव रखें कि भाई की रक्षा और बहन की शुभकामनाएं मेरे साथ बनी रहे। आपको बता दें राखी को जलाना चाहिए क्या। अगर आप राखी को नष्ट करना चाहते हैं तो उसे गाय के गोबर या हवन अग्नि में शुद्ध तरीके से जलाएं। राखी को नाली या कूड़े में न डालें, ये अशुद्धता मानी जाती है। आपको बता दें राखी को दान या जल प्रवाह करें। यहाँ देख लें, आप चाहे तो राखी को गंगा जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यदि गंगा नदी उपलब्ध हो या पास की किसी पवित्र नदी में भी बहा सकते हैं। कुछ लोग राखी को वटवृक्ष या तुलसी के नीचे गाड़ देते हैं ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से राखी ऊर्जा और भावनात्मक संबंध का प्रतीक होती है। वैज्ञानिक रूप से राखी लंबे समय तक हाथ पर रहने से हाइजीन की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर उतारकर शुद्ध विधि से नष्ट करना उचित माना गया है। राखी केवल धागा नहीं, रिश्तों का बंधन है। उसका सम्मान करें और उसके साथ जुड़ी परंपराओं को जाने, तभी सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन पूरा होता है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह त्योहार देश की कई संस्कृतियों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई बहनों के बीच कर्तव्य और प्रेम की भावना सर्वव्यापी है। त्योहार के दिन सुबह भाई बहन अपने परिवारों के साथ एकत्रित होते हैं। बहनें रक्षा के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधती है। राखी का उपयोग पड़ोसियों और दोस्तों के बीच अन्य रिश्तों को बनाने के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें रक्षाबंधन एक ऐसा मानसूनी त्योहार है जिसका गहरा अर्थ है वर्षा ऋतु जीवन की सारी कलुषता और उलझनों को मिटा देती है। यह ऋतु हमें समृद्धि और जीवन का भरपूर आनंद लेने की एक नई आशा प्रदान करती है। जी हाँ, इसीलिए भाई बहन के अटूट प्रेम बंधन और सौभाग्य के आगमन का उत्सव मनाने के लिए श्रावण मास को पवित्र माना जाता है। आपको बता दें रक्षाबंधन के पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए देखते हैं। रक्षाबंधन, जिसे राखी या राखी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा भाई बहनों के बीच प्रेम और जिम्मेदारी के बंधन का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक खुशी का त्योहार है। हालांकि इस त्योहार का महत्व जैविक संबंधों से कहीं आगे जाता है, क्योंकि यह सभी लिंगों, धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक प्रेम का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। आपको यह भी बता दें संस्कृत में रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा की गांठ। जी हाँ, हालांकि इस त्योहार से जुड़ी रस्में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी में एक धागा बांधना शामिल है। बंधन या बहन या बहन जैसी कोई आकृति अपने भाई की कलाई पर एक रंगीन और कभी कभी विस्तृत धागा बांधती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी प्रार्थना और शुभकामनाओं का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन को एक सार्थक उपहार देता है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है। इस त्योहार का उल्लेख 326 ईसा पूर्व की सिकंदर महान से जुड़ी किंवदंतियों से में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई विवरण मिलते हैं। ऐसी ही एक कहानी है इंद्र की पत्नी शची की, जिन्होंने शक्तिशाली
राक्षस राजा बलि के विरुद्ध युद्ध के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था। इस कथा से पता चलता है कि प्राचीन भारत में पवित्र धागों का उपयोग संभवतः ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करते थे। जी हाँ, और यह केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक अन्य कथा में बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा बलि विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध करते हैं। विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत नहीं होती और राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लेती है। इस भाव से प्रभावित होकर राजा बलि उनकी इच्छा पूरी करते हैं और लक्ष्मी विष्णु से घर लौटने का अनुरोध करती है। एक अन्य कथा में गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। जी हाँ, इससे गणेश के पुत्रों शुभ और लाभ को प्रेरणा भी मिलती है, जो रक्षाबंधन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं। वे गणेश को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे संतोषी माँ की उत्पत्ति होती है। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अपनी गहरी दोस्ती के लिए मशहूर कृष्ण और द्रौपदी रक्षाबंधन के दौरान एक खास पल बिताते हैं। जब युद्ध में कृष्ण की उंगली में चोट लगती है तो द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर पट्टी बांधती है। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर कृष्ण उनकी कृपा का बदला चुकाने का वादा भी करते हैं। बाद में कृष्ण एक मुश्किल घड़ी में द्रौपदी की मदद करके अपना वादा पूरा करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, इसके अलावा महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी कृष्ण के युद्ध में जाने से पहले उन्हें राखी बांधती है। इसी प्रकार पांडवों की माता कुंती अपने पोते अभिमन्यु को युद्ध में जाने से पहले राखी बांधती है। ये कहानियां रक्षाबंधन से जुड़े समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और विविध आख्यानों को उजागर भी करती है तथा वैदिक जैविक रिश्तों से परे मौजूद प्रेम और सुरक्षा के गहरे बंधनों को दर्शाती है। आपको बता दें, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों के लिए भी राखी पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला श्रावणी उत्सव विशेष महत्व रखता है। बेहतर फसल उत्पाद के लिए प्रचुर वर्षा जल की आवश्यकता होती है। मानसून कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है, इसलिए बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के किसान मिट्टी की उर्वरता के लिए उसकी पूजा करते हैं। जी हाँ, 2025 में राखी के त्योहार के दौरान भी यही उत्सव मनाया जाएगा। देश के मछुआरों समुदाय के लिए रक्षाबंधन का त्योहार विशेष महत्व रखता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा जैसे राज्य विभिन्न रीति रिवाजों के माध्यम से राखी का त्योहार मनाते हैं। मछुआरा समुदाय अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है। मानसून का समुद्र के पानी और मछलियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए नारियल पूर्णिमा का उत्सव वरुण देवता को प्रसन्न करने का एक प्रयास है। मानसून का मौसम विनाश का भी प्रतीक है। जी हाँ, यह प्रकृति से अनावश्यक पहलुओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता है और एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। राखी पूर्णिमा मुख्य रूप से भारत के गुजरात राज्य में मनाई जाती है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, न कि नियमित ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। इसकी तिथि हर साल बदलती है क्योंकि यह श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में आती है। तिथि का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भद्रा नामक अशुभ समय से बचना महत्वपूर्ण है, इसलिए राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है, जो दिन का सबसे अच्छा समय होता है। सटीक तिथि और समय जानने के लिए हिंदू पुजारियों या पंचांग ज्योतिषाचार्य कैलेंडर का उपयोग भी किया जाता है। आपको बता दें, उदाहरण के लिए 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा क्योंकि यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो और डाला हुआ है जहां पर भद्रा रहेगा इस साल या नहीं,
और राखी कब, सब कुछ पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में भी दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, मानसून का मौसम परिवर्तन का भी प्रतीक है जो एक नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ब्राह्मण समुदाय श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म के रूप में मनाते हैं। राखी अवकाश 2025 या रक्षाबंधन अवकाश 2025 एक पूरी तरह से अनुकूलित अवकाश पृष्ठ है जो इस त्योहार के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। इस पृष्ठ का उद्देश्य त्योहारों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना होता है। आपको बता दें, रक्षाबंधन की पूजा विधि। भारत रक्षाबंधन को एक शुभ अवसर के रूप में मनाता है जिसमें पूजा विधि नामक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल होता है। बता दें, पूजा विधि शुरू होने से पहले दिया, तेल की बत्ती, रोली, सिंदूर, पाउडर, चावल, मिठाई और राखी से भरी एक छोटी पूजा की थाली तैयार की जाती है। बहनें अपने भाइयों के सामने दीप को गोलाकार में घुमाते हुए और उनके माथे पर रोली लगाते हुए आरती करती है। जी हाँ, उसके बाद वे भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उसके स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना भी करती है। बदले में भाई अपनी बहनों को अपने स्नेह के संकेत के रूप में उपहार देते हैं और उन्हें सभी नुकसानों से बचाने का वचन भी देते हैं। पूजा विधि एक आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा देती है जो भाई बहन के बंधन को गहरा करती है और प्रेम और सुरक्षा को समर्पित त्योहार के रूप में रक्षाबंधन 2025 के महत्व पर जोर देती है। आपको बता दें, इस अवसर पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है जो उनके गहरे रिश्ते को प्रतीक होता है। बदले में भाई अपनी बहन को विशेष उपहार देता है, हर परिस्थिति में उसकी रक्षा और साथ देने का वचन भी देता है। आपको बता दें, राजस्थानी और मारवाड़ी समाजों में एक विशिष्ट परंपरा प्रचलित है, भाई की पत्नी के चूड़े पर लंबा राखी बांधना, लूम्बा। यह आपको बता दें, यह प्रथा इस मान्यता से उपजी है चूंकि पत्नी विवाह में जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसकी भागीदारी के बिना यह समारोह अधूरा रहता है। जी हाँ, इसके अलावा वह अपने पति के समान ही बहन की भलाई सुनिश्चित करते की जिम्मेदारी भी निभाती है। यह प्रथा धीरे धीरे अन्य भारतीय समुदायों में भी लोकप्रिय हो रही है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानित प्रथा का प्रतीक है जिसे पूजा विधि कहा जाता है। पूजा विधि एक साधारण पूजा थाली की सजावट के साथ शुरू होती है जिसमें एक तेल का दीपक, दिया, सिंदूर, रोली, चावल, मिठाई और राखी होती है। बहनें आरती करके इस अनुष्ठान की शुरुआत करती है, अपने भाइयों के सामने दीपक को धीरे से गोलाकार घुमाती है, उसके माथे पर रोली का तिलक लगाती है जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको इस वीडियो में। इसके बाद वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी समृद्धि और कल्याण के लिए हार्दिक प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं, ये आप सब जानते ही होंगे, जो उनके स्नेह का प्रतीक होता है और उन्हें सभी चुनौतियों से बचाने का वचन भी देते हैं। पूजा विधि एक आध्यात्मिक माहौल बनाती है, भाई बहन के बंधन को मजबूत करती है और प्रेम और संरक्षण के उल्लास के रूप में रक्षाबंधन 2025 के गहन महत्व को रेखांकित करती है। आपको बता दें कि राखी 2025 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल या प्रश्न क्या उठते हैं लोगों के मन में, क्या आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं 2025 में भारत राखी कैसे मनाएगा। चलिए देखते हैं। भारत में रक्षाबंधन एक बहुप्रतीक्षित त्योहार है। बहनें इस अवसर पर तैयारी के लिए खास राखियां और मिठाइयां चुनती है। ऑब्वियसली होता ही है ऐसा, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को मिठाइयाँ भी देती है। जी बिल्कुल, आरती उतारती है और उनकी कलाई पर राखी भी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन को उनके स्नेह और रक्षा के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं, जैसा कि हम पहले वीडियो में जान ही चुके हैं। परिवार के लोग इस उत्सव में एक दूसरे को आशीर्वाद भी देने और उत्सव के व्यंजनों का आनंद भी लेने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, जो कि मैंने पहले बता ही दिया है आपको। जी हाँ, रक्षाबंधन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थोड़े बहुत क्षेत्रीय अंतरों के साथ मनाया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में नारली पूर्णिमा, समुद्र
देवता वरुण के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्योहार रक्षाबंधन के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बहनें अपने भाइयों के अलावा अपने देवर की कलाई पर भी पवित्र धागा बांधती है। जी हाँ, भारत में रक्षाबंधन का त्योहार इन क्षेत्रीय विविधताओं के कारण और भी रोचक और विशिष्ट बन जाता है। आपको यह भी बता दें जानकारी के लिए कि रक्षाबंधन भारत के त्योहारों में एक विशेष स्थान रखता है। इसे उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्यार से राखी बांधती है, आरती भी उतारती है, मिठाइयाँ खिलाती है। भाई उन्हें उपहार देते हैं, देखभाल करने की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करने का प्रतीक बनते हैं। यह अवसर परिवारों को भी एक साथ लाता है। जी हाँ, रक्षाबंधन एक त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के साथ साथ नौरली पूर्णिमा की भी मनाई जाती है। आपको बता दें, राखी का त्योहार खून के रिश्तों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। लोग अपनी करीबी दोस्तों, चचेरे भाइयों और यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी राखी बांधते हैं, जिससे सुरक्षा और प्यार का बंधन मजबूत होता है। आपको बता दें, राखी के त्योहार की शुरुआत राणा की मां रानी कर्णावती से हुई। 17वीं शताब्दी के मध्य के राजस्थानी वृत्तांत के अनुसार उन्होंने हुमायूं को राखी के रूप में एक कंगन भेजा था, जिसका उन्होंने अच्छी तरह से जवाब दिया और उनकी मदद भी की। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इसके पीछे की कहानी क्या है। राखी के पीछे की राजा बलि से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु को राजा बलि के महल में रहने के लिए कहा गया। देवी लक्ष्मी इससे प्रसन्न नहीं हुई और उन्होंने भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार राजा बलि को भाई बनाने के लिए उन्हें राखी बांधी। राखी के नियम के बारे में जान ले। राखी की रस्मों में बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, मिठाई या सूखे मेवे खिलाती है। अंत में उनकी कलाई पर राखी बांधती है। राखी रात में क्यों नहीं बांधी जाती है, इसका कारण हम जान लेते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। हिंदू धर्म के अनुसार भद्राकाल या रात्रि के समय राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है।